बंदे पुरुषोत्तम गुरु के समक्ष आत्मसमर्पण क्यों करें। बातचीत के संदर्भ में एक अमेरिकी आगंतुक ने पूछा, यदि किसी को गुरु की शरण लिए बिना ही अपने हृदय में ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो क्या उन्हें फिर भी गुरु की शरण लेने की आवश्यकता है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि यदि किसी को अपने हृदय में ईश्वर का आभास हो जाए तो यह समझना चाहिए कि वह शुद्ध आत्मा है, अतः उसने ईश्वर की पुकार को महसूस किया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सही मार्ग और मोक्ष के मार्ग की आशा और संभावना अधिक है। क्षणिक अनुभवों का कोई विशेष महत्व नहीं है यदि चरित्र में परिवर्तन न हो। गुरु के मार्ग और प्रेम का निरंतर और सक्रिय रूप से भोग करने से चरित्र उनके मार्ग से रंग जाता है। यदि भक्ति अटूट हो तो जाल में फंसना दुर्लभ है। उस अवस्था में भी यदि गुरु के प्रति समर्पण कम हो जाए और अहंकार प्रबल हो जाए तो किसी भी क्षण पतन हो सकता है। इसलिए सजीव गुरु के प्रति समर्पण करना आवश्यक है, अन्यथा अहंकार की सीमाओं को पार करना कठिन है। और यदि ऐसा न किया जाए तो परम पिता को हमारे भीतर अपना स्थान स्थापित करने का अवसर नहीं मिलता है। इस संबंध में एक बहुत ही सुंदर कथा है। ध्रुव के आवाहन पर ईश्वर उन्हें दर्शन देने के लिए उत्सुक हुए, परंतु ध्रुव दीक्षित नहीं थे, अतः वे उन्हें दर्शन नहीं दे सके। अंततः भगवान ने ध्रुव के लिए एक उपयुक्त गुरु की व्यवस्था करके उनके दीक्षा संस्कार का प्रबंध किया और फिर उन्हें दर्शन दिया। इसका महत्व यह है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी प्रत्यक्ष गुरु के समक्ष सिर नहीं झुकाता तब तक उसका अहंकार दूर नहीं होता, और यदि अहंकार बढ़ता है तो भगवान को इसकी परवाह नहीं होती। जय गुरु।